आज हम जानेंगे कि डाटा को संग्रह करने का, डाटा को इकट्ठा करने का सबसे छोटी व छोटी इकाई क्या है और सबसे बड़ी व बड़ी इकाई क्या है जिसमें कि डाटा को संग्रह किया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं केबी, एमबी, जीबी। हम में से ज़्यादातर लोग केबी, एमबी, जीबी को जानते हैं, लेकिन केबी से छोटा क्या होता है और जीबी से बड़ा क्या होता है, इसको हम लोग नहीं जानते। तो आज हम जानेंगे कि केबी से छोटा क्या होता है और जीबी से बड़ा क्या होता है जिसमें कि डाटा को संग्रह किया जाता है। तो चलिए जानते हैं केबी से छोटा क्या होता है। तो डाटा संग्रह करने की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। इधर देखिए, सबसे छोटी इकाई होती है बीट। बीट से बड़ा होता है निबल। जो बीट है, बीट से बड़ा होता है निबल। निबल से बड़ा होता है बाइट। ये हो गया बीट आपका, BIT, बीट। बीट ये हो गया आपका बीट। बीट से बड़ा होता है निबल। निबल से बड़ा है आपका बाइट, BYT, बाइट। और बाइट से बड़ा है आपका केबी, यानी किलोबाइट। केबी का पूरा रूप क्या होता है? केबी का पूरा रूप होता है किलो बाइट। और केबी से बड़ा होता है एमबी। एमबी का पूरा रूप क्या होता है? एमबी। एमबी का पूरा नाम क्या होता है? एमबी का पूरा नाम होता है मेगा बाइट। और एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी। एमबी से बड़ा होता है जीबी। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगा बाइट। जीबी का पूरा नाम क्या है? गीगाबाइट। जीबी से बड़ा क्या होता है? पीबी, जिसको कि पेटाबाइट बोलते हैं। पीबी का फुल फॉर्म होता है पेटा बाइट। जीबी से बड़ा होता है पीबी, यानी पेटाबाइट। पेटाबाइट से बड़ा होता है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट। टेराबाइट। टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। और टीबी से बड़ा होता है ईबी, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्जाबाइट। टीबी से बड़ा होता है ईबी, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्जाबाइट। अब जानेंगे कि एक बीट में कितना निबल होता है और कितना निबल मिलकर एक बाइट बनाता है, और कितना बाइट मिलकर एक केबी यानी किलोबाइट बनाता है, और कितना केबी मिलकर एक एमबी बनता है, और कितना एमबी मिलकर एक जीबी बनता है, और कितना जीबी मिलकर एक पीबी बनता है, और कितना पीबी मिलकर एक टीबी बनता है, और कितना टीबी को मिलाकर हम एक एबी यानी एक्जाबाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बीट, यानी कितना निबल बराबर, कितना बीट बराबर एक निबल होता है। तो एक निबल में कितना होता है? एक निबल इधर लिखे हैं, देख लीजिए। एक निबल में होता है 4 बीट, यानी ये हो गया आपका निबल, ये हो गया बीट। एक निबल इधर हो गया, एक निबल में कितना होता है? 4 बीट। यहाँ देखिए, एक निबल में आपका है 4 बीट, और एक बाइट में होता है, ये आ गया आपका बाइट। यहाँ लिख देंगे एक निबल। एक निबल में कितना हो गया आपका? एक निबल में 4 बीट। उसके बाद आ गया नीचे निबल, बीट आ गया। उसके बाद आ गया एक बाइट। यहाँ आ गया एक बाइट। एक बाइट में कितना निबल होता है? तो एक बाइट में 2 निबल होता है। एक बाइट में 2 निबल। एक बाइट में 2 निबल। उसके बाद बाइट से नीचे चला आता है क्या? केबी। केबी लिख देते हैं। एक केबी में कितना बाइट होता है? एक केबी में जो होता है वह होता है 1024 बाइट। एक केबी में 1024 बाइट होता है। केबी से बड़ा क्या होता है? एमबी। एक एमबी में कितना केबी होता है? तो वो होता है 1024 केबी। 1024 केबी मिलकर बनाता है एक एमबी। और एमबी से बड़ा होता है जीबी, यानी एक जीबी। एक जीबी बराबर कितना एमबी होता है? एक जीबी में कितना एमबी होता है? तो एक जीबी में होता है 1024 एमबी। एक जीबी में 1024 एमबी होता है। और जीबी से बड़ा होता है पीबी, यानी एक पीबी मतलब पेटाबाइट। एक पीबी में कितना जीबी होता है? तो एक पीबी में 1024 जीबी होता है। अब पीबी से बड़ा होता है टीबी, जिसको बोलते हैं टेराबाइट। एक टीबी में कितना पीबी होता है, कितना पेटाबाइट होता है? तो होता है 1024 पीबी। और टीबी से बड़ा होता है ईबी, जिसको बोलते हैं एक्जाबाइट, ईबी। एक एक्जाबाइट में कितना टेराबाइट होता है? एक एक्जाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। तो हम जाने कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटा इकाई होता है
बीट, बीट से बड़ा होता है निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा होता है केबी, केबी मतलब किलोबाइट, किलोबाइट यानी केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट, एमबी से बड़ा होता है जीबी, जीबी मतलब गीगाबाइट, जीबी से बड़ा होता है पीबी, पीबी मतलब पेटाबाइट, पीबी से बड़ा होता है टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट, टीबी से बड़ा होता है ईबी, ईबी मतलब एक्जाबाइट। डाटा संग्रह करने की ये सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक है।